फैक्ट्री में साबुन कैसे बनाया जाता है? क्या मिलाया जाता है साबुन में कोई हार्मफुल केमिकल? कहीं साबुन में चर्बी तो नहीं मिलाई जा रही? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि साबुन की प्रोसेस होती कैसे है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साबुन के प्रकार कुल 3 हैं, जिसकी वजह से अलग अलग साबुन अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि नहाने वाला साबुन आखिर बनता कैसे है। नहाने वाला साबुन बनाने के लिए फैक्ट्री में काफ़ी सारी मशीनें देखने को मिल जाती हैं, जिसका काम अलग अलग होता है। जैसे कि एक का काम होता है मिक्सिंग, दूसरे का काम गर्म करना, तीसरे का काम साबुन बनाना और चौथे का काम साबुन को काटना। लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे सामान को खरीदना पड़ता है दूसरी जगह से, जो सीधा फैक्ट्री में लाया जाता है। नहाने का साबुन बनाने के लिए अलग अलग तरह के तेल जैसे कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोडियम बेंजोएट, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, पानी, सोडियम कोकोएट, पानी जैसे मटेरियल को मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। तेल कौन सा डाला जाएगा यह साबुन के फ्लेवर के ऊपर निर्भर करता है। नहाने वाले साबुन में कास्टिक कम डाला जाता है ताकि शरीर को नुकसान कम पहुंचे। यहाँ पर यह मशीन इन सभी मटेरियल को अच्छी तरीके से घोलने में मदद करती है और साथ ही इसे अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है। गर्म करते करते इस मटेरियल को हिलाया भी जाता है, जिससे ये मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। रॉ मटेरियल के घुल जाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है, ये मिश्रण पाइप के माध्यम से दूसरी मशीन में पहुंचा दिया जाता है। अब यही गर्म गाढ़ा मिश्रण जो पाइप से दूसरी मशीन में जाता है, यहाँ पर इस मशीन में ये गाढ़ा लिक्विड अंदर जाता है तो दूसरी तरफ बारीकी से पाइपों से बाहर भी निकलता है, जिससे और भी ज़्यादा सूख जाता है। हद से ज़्यादा गाढ़ा हो जाने के बाद ये जाता है रोलर बेल्ट से अगली मशीन में। इस मशीन में मिश्रण के आ जाने के बाद इसे दोबारा से और पीस दिया जाता है, जिससे पाउडर जैसा हो जाने के बाद इसके अंदर खुशबूदार लिक्विड डाल दिया जाता है, जो रंग समेत ही होता है। अलग से रंग देने के लिए इसमें पिगमेंटेशन रंग भी डाल दिया जाता है। रंग या फिर खुशबूदार लिक्विड के डाले जाने के बाद इसे दोबारा से मिक्सिंग मशीन की मदद से मिक्स कर दिया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद यह मिश्रण बेल्ट की मदद से आगे किसी और मशीन में चला जाता है। इस मिश्रण के आ जाने के बाद ये मशीन मिश्रण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देकर इसको चौरस से लंबा आकार दे दिया जाता है। ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से यह मिश्रण टुकड़ों में बदल जाता है, जो काफ़ी लंबा होता है। अब कटिंग मशीन की बारी आती है, क्योंकि फिलहाल नहाने वाला साबुन तो बनकर तैयार हो ही गया है, लेकिन ये अभी काफ़ी लंबा है, जो अपने आप ही कटिंग मशीन में आ जाता है, जहाँ यह कटिंग मशीन साबुन के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और यही मुख्य काम होता है इस कटिंग मशीन का। फिर साबुन के टुकड़े हो जाने के बाद इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है, यानी कि कंपनी का नाम छाप दिया जाता है। नाम छप जाने के बाद से ये साबुन बेल्ट की मदद से आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। साबुन के ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग हो जाने के बाद ये साबुन दूसरी मशीन में जाता है, जहां इस मशीन के अंदर पैकेजिंग का रोल चढ़ा दिया जाता है, जो बारी बारी करके सभी साबुन को पैक कर देता है और इसमें 4-4 साबुन के टुकड़ों को और टेप से जोड़कर एक सेट बना लिया जाता है। फिर आगे बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जिसके बाद आगे की तरफ पैक हुए साबुन को इकट्ठा कर बड़े बड़े बॉक्स में भर देते हैं। अब ये साबुन आपके घरों तक पहुंचने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पहले के समय में साबुन बनाने के लिए केमिकल और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में ये बंद हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा साबुन बनाने से लेकर पैक होने तक साबुन का चूरा यानी कि बचे हुए साबुन यानी कि साबुन का बूरा जो होता है, उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।